तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक फ्रिज आया है गोदरेज कंपनी का। करीब 225 लीटर का ये फ्रिज है, इन्वर्टर मॉडल। और इस फ्रिज में जो फॉल्ट है उसको बोलते हैं बदकिस्मती। ठीक है, बदकिस्मती क्यों कहते हैं वो आपको भी आगे बताएंगे। देख लीजिए पहले कौन सा है। 10 ईयर वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर। ठीक, यानी कि ये इन्वर्टर कंप्रेसर का फ्रिज है। और देख सकते हैं इसको ऊपर से लेकर नीचे तक कंडीशन बहुत अच्छी है इसकी। और इसमें जो फॉल्ट ये था कि इसमें बार बार पीसीबी की फॉल्ट आ रही थी और कस्टमर ने कहा था कि इसका कंप्रेसर चेंज करना है। तो इसका कंप्रेसर देखिए हमने इसको चेंज कर दिया था। इसमें MA53 लगाया है और इसकी पीसीबी वगैरह जो भी थी सब हमने यहाँ से देखिए इसकी पीसीबी सारी हटा दी है। ठीक, ये देखिए कोई पीसीबी नहीं है, सीधे डायरेक्ट रिले ओवरलोड से ये देखिए 2 तार आए हुए हैं, रिले ओवरलोड से चल रहा है हमारा। MA53 कंप्रेसर लगा है तो आप जान सकते हैं कि ये नॉन इन्वर्टर ही है। आप डिटेल देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो उम्मीद है कंफर्म हो गया होगा कि ये नॉन इन्वर्टर है। अब इसको बदकिस्मत क्यों कहा कि ये बहुत बदकिस्मत हो गया, वो इसलिए क्योंकि कंप्रेसर मेरे द्वारा इसका चेंज किया गया था और कंप्रेसर चेंज करने के बाद में 2 से 3 दिन ये फ्रिज चला। उसके बाद ये फ्रिज कूलिंग करना बंद कर दिया। अब उसका रीज़न क्या था भैया? रीज़न इसका था, आइए आपको दिखाते हैं रीज़न। ये रहा इसका रीज़न। जब कस्टमर ने कंप्लेंट करी कि भैया कूलिंग नहीं कर रहा है तो लगा शायद चोक हो गया होगा, लेकिन चोक नहीं हुआ। इसके यहाँ पर ये चीज़ ये देखिए, ये इसके यहाँ पर लीकेज हो गया है। और ये लीकेज हुआ कैसे? ये कैपिलरी इसकी वाइब्रेट कर रही थी और वाइब्रेशन से ही इसके अंदर ये कट लग गया और यहाँ पर से ये एल्युमिनियम का पाइप लीक कर गया। ये देखिए, अभी प्रेशर डाल के भी हम आपको दिखाएंगे इसमें कि कैसा लीकेज है। काफ़ी बड़ा लीकेज है, छोटा मोटा लीकेज नहीं है, काफ़ी बड़ा लीकेज है। तो चलिए इसमें प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डाल के आपको दिखाते हैं कि कैसे लीकेज हुआ है, कितना बड़ा लीकेज है और इसको रिपेयर हमें कैसे करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपको बताएंगे इसको कैसे रिपेयर करना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रेशर डाल के कैसे लीकेज देखा जा रहा है। चलिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर ये चालू है। ये हमारा बाहर से कंप्रेसर, एक्सटर्नल कंप्रेसर लगाया है अपना प्रेशर के लिए और ये हमारा प्रेशर देखिए इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अब आइए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर लीकेज कहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें पानी डालेंगे साबुन वाला तो देखिए कैसा प्रेशर निकलता है इसमें से। दिखा आपको, ये लीकेज है इसके अंदर, ये देखिए। यहाँ पर लीकेज है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा लीकेज है। इसमें अगर हम पानी भी लगाते हैं, ये देखिए, ये देखिए आपको बबल दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए। ये हमारा प्रेशर देखिए आ गया, इसमें करीब 60 PSI का प्रेशर इसमें आ चुका है, ये देखिए। और कभी भी फ्रीजर जिसमें भी लगा हो एल्यूमिनियम का, उसमें भी कभी भी 100 के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हमेशा 100 PSI से नीचे ही प्रेशर रखना चाहिए। अगर 100 भी आप रखते हैं तो आपका फ्रीजर टेढ़ा होने का चांस या फ्रीजर ब्लास्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो कभी भी इसमें आपको 100 PSI प्रेशर नहीं डालना है। 90, 85, 80, 90 तक ही रखना है आपको। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि लीकेज इसमें कहाँ पास है। और ये कंप्रेसर हमारा बिल्कुल ठीक है, अच्छी कंडीशन में है। और इसमें जो है बदकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि भाई अभी तक इसका हमें पैसा मिला नहीं था और फ्रिज चला नहीं, इस वजह से उन्होंने पैसा भी हमको नहीं दिया। ठीक है, तो अब क्या है इसका आज क्या है, अब इसको हम जो लीकेज फाइंड किया है हमने, उस लीकेज को आज हम रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद में इसमें वैक्यूम करके गैस डालेंगे। अब आप देखिए, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये देखिए, ये है लीकेज, ये है लीकेज हमारा।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें हम पहले तो फाइल से अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद में इसके ऊपर हम एल्यूमिनियम का जॉइंट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जिस जगह पे है इस जगह पे एल्यूमिनियम का जॉइंट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करेंगे। अगर यहाँ से ये टूट गया या ये ख़राब हो गया तो क्या करेंगे, इस पाइप को पूरा हम डेड कर देंगे। ठीक है, ये पूरा फ्री जो कैपलरी हम बाहर निकाल लेंगे और इसमें एक नई कैपलरी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक नया क्वार्टर का पाइप ज्वाइन करके करीब 4.5 फीट का हम लोग बाहर निकाल के उसको कंप्रेशन में सक्शन पाइप बना देंगे। ठीक है, ये इसका सक्शन पाइप है, ये इसका कैपलरी का जो जॉइंट लगता है कैपलरी वाला पाइप है हमारा। ठीक है, ये जो फिल्टर से हमारी कैपलरी आती है वो यहाँ पर जॉइंट होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम कैपलरी का एक पॉइंट बना लेंगे इसको बाहर निकाल के, और इसको हम सक्शन का पूरा पाइप बना लेंगे अगर यहाँ से ये डैमेज हो जाता है तो। ठीक है, तो अभी एक बार ट्राई करेंगे इसका जॉइंट लगाने का। जॉइंट लगा के फिर उसपर प्रेशर डाल के हम इसका लीकेज चेक कर लेंगे। अगर ये 100% सक्सेसफुल हुआ तो फिर हम इसी को ही वापस से पैक करके इसमें गैस डाल देंगे, वरना फिर इसको हम यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से काट के कैपलरी यहाँ से काट के इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के फिर इसमें हम नई कैपलरी लगा देंगे इसमें, और इसमें हम क्वार्टर का नया पाइप जोड़ के इसको अपना सक्शन का पाइप बना लेंगे, और फिर यहाँ से छेद करके सामने से छेद करके इसको बाहर निकाल के नीचे कंप्रेसर में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। तो बने रहिए वीडियो में, अभी आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए भाई। आप लोग बहुत कम वॉच कर रहे हैं, मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं। थोड़ा माफ़ी चाहेंगे कि वीडियो हमारा थोड़ा लेट आता है, लेकिन ये है कि भाई बनाने में वीडियो और काम करने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो सपोर्ट करिए भाई। बाकी बने रहिए वीडियो में, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत मिलती रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमने इसके अंदर जैसा आपको बताया था वैसे ही काम किया है। सामने से हमने छेद करके पाइप को पीछे निकाल दिया है, साथ में कैपलरी लगाई है, और इसका जो यहाँ पर लीकेज था इस लीकेज पे टाका लगाया। ठीक है, तो उसके टाका लगाने के बाद में यहाँ पास एक और छोटा सा स्क्रैच का निशान दिखा, फिर एक उसके आगे भी स्क्रैच का निशान दिखा। तो जितने टाके लगाने थे उससे बेहतर था कि उस हिस्से को हम लोग हटा दें और उसकी जगह पे हम लोग एक कॉपर का पाइप लगा दें। तो डिसाइड यही किया कि जगह जगह पे एल्यूमिनियम के जॉइंट लगाने से बेहतर था, उस पार्ट को हमने हटा दिया और यहाँ पर एक नया पाइप लगा दिया पूरे में, और इसको एल्यूमिनियम से ब्रेस कर दिया। ये देखिए इसके नीचे ब्रेजिंग है सेक्शन की, और ये हमने जब खोला ही था तो इसके अंदर कैपलरी भी हमने नई डाल दी ताकि भविष्य में इसमें चोकिंग ना हो। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी हमने जॉइंट लगा दिया है और लीकेज चेक कर लिया है, कोई भी लीकेज इसमें नहीं है। ठीक है, इपॉक्सी है और एरलडाइट है, इन सब चीज़ों को लगाने से कोई नतीजा निकलना नहीं, क्योंकि 4 से 5 घंटे ये लोग सूखने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं निकलना उससे। हमें काम जल्दी करना है, जल्दी ख़त्म करना है, ख़त्म करके कस्टमर को देना और फिर पैसे भी कमाने हैं। ठीक है, और 4-5 घंटे अगर उसको सूखने में ही लगेगा तो फिर हम लोग गैस कब डालेंगे, कब कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे, है ना। तो ये चीज़ एल्यूमिनियम जॉइंट बेहतर लगती है इपॉक्सी या फिर एरलडाइट वगैरह या किसी भी गोंद वाली चीज़ से बेहतर है आप एल्यूमिनियम का जॉइंट लगाइए। और जब इसको खोला ही था हमने तो हाथ के हाथ इसकी CTC डाल के फ्लशिंग भी कर ली। भाई बहुत ऑयल निकला, बहुत गंदा फ्रीज़र था। ठीक है, अब हमारा फ्रीज़र बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है। हीट करके भी हमने इसको साफ़ किया है और CTC डाल के भी साफ़ किया है, दोनों तरफ से इसको साफ़ कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए पीछे हमारा पाइप निकल गया है, और अब इसको हम दिखाते हैं आपको पाइप निकला किधर से है। ये देखिए, इसको कंडेंसर के बीच से निकालिए। यहाँ पर से जो भी इसकी तीलियाँ थी कंडेंसर की उसको हमने काट दिया है और नीचे बेंड कर दिया। ये देखिए यहाँ से निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पर और जगह है नहीं पाइप जाने की। अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करते तो अंदर इतनी जगह नहीं थी। ठीक है, बस यहाँ तक ही हमारा ऊपर का चैम्बर बच रहा था, तो यहाँ से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर स्लीविंग डाल देंगे, क्वार्टर की स्लीविंग डाल के इसको साइड से मोड़ के नीचे की साइड में लेके चले जाएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, कोई कूलिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इसके अंदर हमको इंसुलेशन डालना पड़ेगा, अपना जो अपना क्वार्टर का हाफ का इंसुलेशन आता है, ये AC वाला, ये वाला हमको डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और अच्छे से टेपिंग करके इसको हम पैक कर देंगे। क्लियर है, समझ गए आप लोग? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस पाइप को हम लोग यहाँ से नीचे बेंड कर लेंगे, है ना, और इसके अंदर हम लोग स्लीविंग डाल के नीचे सक्शन का और कैपलरी को ज्वाइंट करके इसमें वैक्यूम करके गैस डालेंगे। ठीक है, तो
प्रोसेस आपको समझ में आ गया कैसे क्या करना है। तो अच्छे टेक्नीशियन की पहचान यही है कि काम को बहुत अच्छी तरीके से और परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। और परफेक्शन आप देख सकते हैं, ये देखिए परफेक्शन। ग्लू का कोई इस्तेमाल नहीं, एरलडाइट, इपॉक्सी, रेजिन कुछ भी नहीं यूज़ किया है, बस एल्यूमिनियम का सिंपल सा जॉइंट लगा दिया इन दोनों में। और अब इसको हम पैक करके और पीछे की फिटिंग इसकी करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं इसका जो एल्यूमिनियम का पाइप था उसको डेड कर दिया है, ठीक है। अपना हाफ क्वार्टर वाला, अपना क्वार्टर वाला पाइप डाल दिया इसके अंदर, करीब 5-5.5 फीट डाला है, ठीक है। बाकी आप टेक्नीशियन भाई समझ सकते हैं काम की क्वालिटी क्या होती है, किस तरीके से क्वालिटी वाला काम किया जाता है। तो अभी आपको और दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या इसमें हमने गैस डाली है, कौन सी गैस डाली है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं फ्रीज़र अच्छी तरह से फिट करने के बाद, ये देखिए ये फ्रीज़र हमने अच्छी तरीके से इसको फिट कर लिया है। और जो भी एल्युमिनियम के जॉइंट थे वो हमारे परफेक्टली जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का कोई लीकेज नहीं है, सब कुछ चेक कर लिया है। अब आप देख सकते हैं फ्रीज़र यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा था, उसको सेट करने की कोशिश करिए, तो जितना हो सका उतना सेट कर दिया, बाकी ये ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करिए। और ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से फिट हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और अब इसके पीछे चलते हैं, आपको इसके पीछे दिखाते हैं। ये देखिए इसका जो पाइप यहाँ से हमने निकाला था, उस पाइप को हमने अच्छी तरीके से इंसुलेट कर दिया है, चारों तरफ से स्लीविंग लगा दी है और इसको यहाँ पर इस तरीके से टाई से लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा इतना पाइप निकला हुआ है, इसको यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अभी हमारा सक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जोड़ने से पहले एक बार इसका जो फिल्टर है, ये फिल्टर रिप्लेस कर देंगे। और फिल्टर रिप्लेस करके इसमें कैपिलरी ज्वाइन करके एक बार रिटर्न देख लेंगे कैसी आ रही है, मतलब कि 2-4 बार फ्लश करके फिर इसको हम लोग जोड़ करके वैक्यूम करके इसमें हम लोग गैस डालेंगे। गैस इसमें कौन सी डालेंगे, हम लोग हाइड्रोकार्बन यूज़ करेंगे। और फिर आपको दिखाते हैं इसका रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर क्या रहता है, ठीक है। तो बने रहिएगा और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। और कोई हमारे वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए, तो अपनी कमी को हम पूरा कर सकें। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये फिल्टर को चेंज करना और कैपिलरी को ज्वाइन करना, ठीक है। तो फिल्टर और कैपिलरी ज्वाइन करके फिर इसका हम रिटर्न आपको दिखाएंगे, कैसे इसकी फ्लशिंग हो रही है, किस तरीके से इसका रिटर्न आ रही है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा फ्रिज कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए कंप्रेशर हमारा 0.6 और 8 करीब ले रहा है ये हमारा एम्पियर। और ये कंप्रेशर हमारा रनिंग कंडीशन में, और गैस डाल दिए और आप प्रेशर देख सकते हैं ये करीब 5 से नीचे, ये 0 के ऊपर करीब 2 या 3 PSI चल रहा होगा, ठीक है। और इसमें सभी जॉइंट्स हमने अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। और ये आपको ध्यान दिला दें, ये हमारा जो फ्रिज है ये इन्वर्टर फ्रिज था जिसमें हमने कंप्रेसर रिप्लेस किया था, और कंडेंसर जाली रिप्लेस करनी पड़ गई क्योंकि इसके अंदर भाई साहब बहुत गंदगी थी, बहुत कचरा था। और फाइनली आप टेम्परेचर देखिए इसका -22.2, ठीक है। किसी तरह का फेक टेम्परेचर नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। और आपको फ्रिज के अंदर दिखा देते हैं कंडीशन। ये हमारा फ्रिज चालू है, थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, ये हमारा लगा हुआ अंदर टेम्परेचर, बहुत बढ़िया कूलिंग चल रही है इस टाइम हमारी फ्रिज की। आप टेम्परेचर सेंसर में ही देख सकते हैं कि क्या टेम्परेचर चल रहा है। अभी इसको खोला है हमने तो टेम्परेचर इसका डाउन हो गया फ्रिज खोलने के बाद। तो ये हमारा सक्शन का पाइप जिसको हमने बाहर निकाला था, वो हमने आपको बता दिया कि किस वजह से निकाला था। और ये हमारा देखिए सक्शन का पाइप यहाँ पे आया और ये हमारी रिटर्न आ चुकी है। ये देखिए रिटर्न कितनी प्यारी रिटर्न आई है, ये देखिए मॉइस्चर, पानी सब इस पर अवेलेबल है, सब आपके सामने है, ठीक है। ये हमारी कैपिलरी इसके अंदर से आई है, ये देखिए, ठीक है। और ये फिल्टर टायर बहुत अच्छा हीट हो रहा है। रिटर्न हमारी बहुत अच्छी रिटर्न आ चुकी है। रनिंग प्रेशर आपने देख लिया, तकरीबन 3 PSI के आसपास होगा, 3 या 4, ठीक है। और कंडेंसर जाली हमारी ये रही। अब फाइनली जो इसका रिजल्ट निकला वो आपके सामने है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कूलिंग इस पर चल रही है। -22 टेम्परेचर, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है। अच्छा, इसको एक बात और बता दें, इसकी ये जो कंडेंसर जाली है ये हमने 12 बेंट की डाली है, ठीक है। और उसकी जो पुरानी कंडेंसर जाली थी उसमें फॉल्ट क्या था कि उसके अंदर से ना रस्टिंग की धूल ऐसी निकल रही थी और अजीब सा कीचड़ ऐसा निकल रहा था। तो फिल्टर भी हमने इसका काट के देखा तो फिल्टर के अंदर भी बहुत सारी गंदगी भरा थी
ऑयल था प्लस इसके अंदर जितने भी सिलिका जलते वो सारे गीले हो चुके थे, वेट थे। इस वजह से डिसीजन ये लिया कि इसकी कंडेंसर जाली को भी हम चेंज कर देते हैं। तो नतीजा आपके सामने है। भविष्य में दोबारा चोकिंग ना हो इस वजह से हमने इसका ये भी चेंज कर दिया कंडेंसर की जाली। और इसका जो फ्रीजर में कैपलरी लगी थी, ये देखिए आपके सामने नई कैपलरी लगी है, वो कैपलरी हमने निकाल के नई कैपलरी ज्वाइन करी है, ठीक है। और ये हमने सक्शन का पाइप जो था वो भी हमने चेंज करके सक्शन का पाइप कॉपर का बाहर से डाल दिया। आप ये रिटर्न देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी रिटर्न है, ठीक है। और इस तरह से आप अपने सभी फ्रिज को रिपेयर कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का कहीं भी पाइप मिले तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एल्यूमिनियम का टाँका लगा दीजिए, जॉइंट लगा दीजिए। इपॉक्सी रेजिन और एरलडाइट किसी चीज़ को भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ है आप जॉइंट लगाना सीख लीजिए। थोड़ी मेहनत पड़ेगी लेकिन आपका फ्यूचर सक्सेस है। एल्यूमिनियम का जॉइंट सक्सेस होता है, आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे वो रनिंग में आपके आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें सभी चीज़ आपको बता दी है। ये देखिए आपका प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 5 PSI हो गया, तो 1-2 PSI ऊपर नीचे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गैस आप देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन हमने डाली है कंपनी केमिप्रो, और 134 के कंपैरिजन में हाइड्रोकार्बन हमें सस्ती पड़ती है और परफॉर्मेंस हाइड्रोकार्बन का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रिपेयर कर सकते हैं अपना इन्वर्टर फ्रिज, ठीक है। PCB हटा दीजिए, कंप्रेसर हटा दीजिए, MA53 LG का MA53 लगा दीजिए, ठीक। भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो हमारा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए क्या कमी रह रही है। कोई पॉइंट छूट रहा हो, कोई टॉपिक छूट रहा हो तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करिए, ताकि भविष्य में और अच्छी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। और किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।